हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम और बड़ी ऊँटनी। अब्बू जी बताएं ना, सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? नन्ही आसिया ने अपने अब्बू से पूछा, जो सुबह के सफर के लिए तैयारी कर रहे थे। आसिया, हम सुबह एक ऐसी कौम के इलाके को देखने जा रहे हैं जिस कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की थी और उसे बतौर सजा के अल्लाह ने इस दुनिया से खत्म कर दिया। शाबाश, आप जल्दी से सो जाएं ताकि हम सुबह सवेरे रवाना हो सकें। अगली सुबह आसिया सबसे पहले गाड़ी में अगली नशिश पर बैठ गई। एक लंबे सफर के बाद गाड़ी एक ऐसे पहाड़ी इलाके में पहुंची जहां बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर कलानुमा मकानात बनाए गए थे। आसिया इतने बड़े बड़े मकानात देखकर हैरान रह गई और अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जी, ये बड़े बड़े मकानात तो बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बनाए गए होंगे। नहीं आसिया बेटा, ये कलानुमा मकानात बगैर किसी मशीन के सिर्फ हाथों से बनाए गए हैं। लेकिन अब्बू जी आखिर कैसे? आसिया बेटा, मैं आपको तफसील से बताता हूँ, फिर आपको बात समझ आ जाएगी। ये कई हजार साल पहले की बात है। यहाँ पर एक कौम आबाद थी जिसका नाम समूद था। ये इंतहाई ताकतवर कौम थी। अल्लाह ताला ने इस कौम के लोगों को लंबे और मजबूत जिस्म अता किए थे। इस कौम ने अपने रिहायशी घर इन बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर बनाए थे। ये कौम अपनी ताकत के नशे में अल्लाह ताला को भूल गई और अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए अपने पैगंबर हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कौम समूद से कहा, ऐ कौम समूद, तुम्हें क्या हो गया है कि जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत और कुव्वत दी है, तुम उसे छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे हो। कौम समूद ने हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ स्वालेह, हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब हमें यकीन होगा कि तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो, लिहाजा तुम हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जिससे हमें यकीन हो कि तुम पैगंबर हो। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या निशानी देखना चाहते हो? कौम ने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, आप इस पत्थर से हमें एक ऊंटनी निकाल कर दिखाएं और वो ऊंटनी बाहर निकलकर एक बच्चा भी दे। हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर दो टुकड़े हो गया और उससे एक बड़ी ऊंटनी निकलकर बाहर आ गई और फिर उसने एक बच्चा भी दिया। अब हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ऐ कौम, अब जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है तो तुम भी उस अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन कौम ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। अब वो ऊंटनी अपने बच्चे के साथ उनके इलाके में घूमती फिरती खाती पीती थी, जिसे देखकर कौम समूद को गुस्सा आता था। अब उन्होंने इस ऊंटनी को मारने के लिए आपस में मशवरे शुरू कर दिए और चंद बदबख्त लोग उस ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब ऊंटनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने और चरने के लिए निकली तो कौम समूद वालों ने उसे कत्ल कर दिया। उस ऊंटनी के कत्ल का हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने कौम समूद को जमा करके कहा, ऐ कौम समूद, तुमने खुद ही मुझसे अल्लाह की निशानी मांगी थी और जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी इस फरमाइश को पूरा कर दिया तो तुमने बजाय अल्लाह पर ईमान लाने के उस ऊंटनी को ही कत्ल कर दिया। सुन लो, अब तुम्हें अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। और फिर 3 दिन बाद आसमान से एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी और वो ऐसी सख्त और तेज चीख थी कि कौम समूद वालों के कानों के पर्दे और दिल फट गए और सारे के सारे अपने घरों में हलाक होकर अपने अंजाम को पहुंच गए। इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल हुआ कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। लिहाजा इंसानों को अपनी ताकत के नशे में अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए।